नमस्कार बच्चों, मैं अश्वित पीके में आप सभी का वेलकम। क्लास 9 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 17 में बच्चों एक्सरसाइज 2.5 में 6, 7, 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो जल्दी निपटा देंगे। ठीक है, पीछे के या आगे के लेक्चर्स आपको देखने हैं, प्लेलिस्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हो। टेलीग्राम में अपना चैनल है मैं अश्वित पीके, आगे आप लोगों को नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊँगा इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, और भी बहुत सारी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक बार उनको भी देख के लाइक फॉलो वगैरह कर देना, ऑफिशियल लिंक्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इन घनों को प्रसारित रूप में लिखना है, एक्सपेंशन करना है इन सभी का, उपयुक्त सभी का उपयोग करना। ठीक है ना, जो भी हमने पीछे पढ़ी हुई है आइडेंटिटीज है ना, इनमें से कौन सी लगेगी उसका यूज़ करना है। ओके, नंबर 1 की बात करें इसमें तो आपको दे रखा है 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब आ रहा है तो होल क्यूब वाली कौन सी है सर्व समीका, देखो यहाँ पे 6 नंबर, x + y का होल क्यूब। इसको मैं a और b के रूप में लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें पहले से x है। ठीक है ना, वैसे अपन रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a और b के रूप में लिखूँगा तो क्या होगा, a + b का क्यूब इज इक्वल a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b। ठीक है, x की जगह पे a ले लिया, y की जगह पे b ले लिया, तो ये सर्व समीका हो जाएगी। तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि a + b का होल क्यूब क्या होता है, याद होना चाहिए आपको, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b। ठीक है, यहाँ से कंपेयर कर देते हैं इसको, तो a को रिप्लेस कर देगा 2x और b को रिप्लेस कर देगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देन आपके पास में 2x + 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो a की जगह पे 2x यहाँ। ठीक है, ये वाली राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्म है वो तो आपके पास में है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ये है। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं तो इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, a की जगह पे 2x रख दिया हमने, उसका होल क्यूब, प्लस b की जगह पे 1 तो 1 का क्यूब, प्लस 3 a की जगह पे 2x b की जगह पे 1, कोष्टक के अंदर a की जगह पे 2x b की जगह पे 1। ठीक है, 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वही होगा 2 का क्यूब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x का क्यूब तो x होगा, x क्यूब होगा, 1 का क्यूब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 3 × 2 6, साथ में x आ जाएगा, और अंदर कोष्टक में 2x + 1, इस 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब + 1 + 6x × 2x 12x², 6x × 1 6x। डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए, अच्छा लगेगा। 8x क्यूब + 12x² + 6x + 1, ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इसका प्रसारित रूप। हमने कौन सी आइडेंटिटी काम में ली, a + b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b, याद हो जानी चाहिए अच्छे से आपको। सेकेंड नंबर 2a - 3b का होल क्यूब, ये आपको दे रखा है, माइनस, देखो माइनस ये रहा, x - y का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, x क्यूब - 3 - y क्यूब - 3xy x - y। जहाँ पर भी इसमें y की ओड पावर आती है वहाँ माइनस लग जाएगा। देखो क्यूब आ रहा है माइनस लग गया, यहाँ y आ रहा है सिंगल माइनस लग गया, यहाँ y सिंगल आ रहा है माइनस लग गया। ठीक है, बाकी सारा ऊपर वाला ये है और कुछ नहीं है, जहाँ पे y ओड है वहाँ पे माइनस लगा दो। यहाँ a और b के रूप में है तो हम लिखेंगे किस रूप में, x और y के रूप में लिख लेते हैं। हाँ जी, x - y का होल क्यूब इज इक्वल x क्यूब - y क्यूब - 3xy × x - y। मैंने आपको बताया याद रखने का तरीका, ऊपर वाली सर्व समीका ये कुछ अलग नहीं है, लेकिन जहाँ y की ओड पावर है
3 1 ऐसे वहाँ माइनस आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन करना है। x की जगह पे कौन आएगा 2a, ठीक है। y की जगह पे कौन आएगा, देखो y की जगह पे 3b दिख रहा है मुझे साफ साफ, छोटा बच्चा बता सकता है। y को रिप्लेस करेगा 3b, कर दो यहाँ पे, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, दिख रही है। तो x की जगह पे 2a, तो 2a का होल क्यूब, ठीक है ना। 2a का क्यूब मत कर देना, 2a का क्यूब ये गलत हो जाएगा। 2a ये पूरे x की वैल्यू है और x का क्यूब है, तो इस पूरे का क्यूब होगा, ये बात हमेशा दिमाग में रखें, ठीक है ना। तो अब देखो माइनस y की जगह पे 3b, तो 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x की जगह पे 2a, x को 2a से रिप्लेस किया, y को 3b से रिप्लेस किया, ठीक है, और x माइनस वाई, तो 2a माइनस 3b, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 का क्यूब मैंने आपको बताया था 8, a का क्यूब a क्यूब, माइनस 3 का क्यूब कितना होगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 27b क्यूब, माइनस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 ab, अंदर 2a माइनस 3b, ये आपके पास में एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। आप चाहो तो माइनस 18ab को और अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 दूनी 36, 18 इंटू 2 36, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर होता है ना, वैसे ही, और b आ जाएगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 18 × 3 = 54, 54, a का a आ गया, b इंटू b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 18ab को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। थर्ड नंबर पे आओ। थर्ड नंबर में आपको क्या दे रखा है, 3/2x + 1 का होल क्यूब, 3/2x + 1 का होल क्यूब, राइट। हाँ जी, देखो बच्चों, यहाँ पर x की फॉर्म में है, तो मैं सर्वसमीका जो है, आइडेंटिटी जो है, उसको a बीच में आ रहा है प्लस, प्लस ले लूँगा और b ले लूँगा, उसका होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b, वेरी गुड। हाँ जी, यहाँ से प्लस में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सभी जगह पे प्लस ही आता है। नाउ अब देखो बच्चों, a को रिप्लेस कौन करेगा, साफ साफ दिख रहा है 3/2x, 3/2x, b को कौन रिप्लेस करेगा 1, दिख रहा है 1, हाँ जी। तो यहाँ जो 3/2x + 1 का होल क्यूब है, उसका प्रसारित रूप क्या होगा, a की जगह पे ये प्रसारित रूप है राइट हैंड साइड में, a + b का क्यूब का, ठीक है। तो a की जगह पे 3/2x और फिर क्यूब है उसका, तो क्यूब कर दिया हमने। b की जगह पे 1, तो 1 क्यूब प्लस 3 इंटू में 3/2x इंटू में b की जगह पे 1, 3/2x a की जगह पे, b की जगह पे 1, ठीक है। नाउ अब देखो, 3 का क्यूब 27, 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1, यहाँ देखो 3 × 3 9 है ना, अपॉन में 2, साथ में x, अंदर देखो 3/2x + 1, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। आप चाहो तो इसको और मल्टीप्लाई कर लो, 27/8 x³ + 1 प्लस 9 को 3 से किया 27, 2 को 2 से किया 4, x को x से किया x² प्लस 1 से करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी 9/2x, ओके। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो इनको, 27/8 x³ तो आएगा ही, फिर x² वाली टर्म प्लस 27/4 x², फिर x वाली टर्म 9/2x और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ये आपका
एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट देखो इसमें 4 नंबर भी है, उसमें दे रखा है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। सर्व समी का काम में लेंगे a और b के रूप में, बीच में माइनस आ रहा है तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ b के साथ माइनस है ना, और b की पावर है क्या है, यहाँ मैंने बताया था कि b की जहाँ पर भी पावर ओड होगी ना वहाँ पे माइनस आएगा, इतना ही ध्यान रखो बस। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, मैंने x के रूप में बताया था, यहाँ a और b के रूप में आ गई, बस इतना ही फ़र्क है। a को कौन रिप्लेस करेगा, x दिख रहा है, b को कौन रिप्लेस करेगा, b, बीच में माइनस माइनस है और b की जगह पे कौन आएगा 2/3y, 2/3 इंटू वाई। चलो रिप्लेस करते हैं, x माइनस 2/3y का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a की जगह पे x कर दो यहाँ पे x क्यूब माइनस b की जगह पे 2/3y, तो उसका होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए की जगह पे x, b की जगह पे 2/3y, 2/3y, ठीक है, और a की जगह पे x माइनस b की जगह पे 2/3y। ओके, निकाल लो वैल्यू, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब, ये 3 ऊपर है ये नीचे है, सब मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए ये ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 कम 3 ऐसे, तो 2 आएगा माइनस आएगा और x इंटू वाई आएगा, ठीक है, अंदर x माइनस 2/3y, इसको और अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो x क्यूब माइनस 8/7 y क्यूब माइनस 2 x इंटू x स्क्वायर साथ में y माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4/3 x y इंटू वाई स्क्वायर। जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं है ना, न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको आप चाहो तो वैसे x और y के रूप में है तो ये आंसर ही आपका, ठीक है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग सबसेट ही इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके आपको निकालनी है वैल्यूज़ इनकी। नंबर 1 है 99 का होल क्यूब। 99 को आपको लिखना होगा 100 में से घटाना होगा 100 माइनस 1। 100 जो वो राउंड फिगर की वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो ऐसे हमको जोड़ना या घटाना था। जैसे यहाँ पे 100 प्लस 2 हो जाएगा, ये 1000 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको कंपेयर करें x माइनस वाई के होल क्यूब से या a माइनस बी के होल क्यूब से, एक ही बात है, ठीक है। x माइनस वाई, x और y भी वेरिएबल हैं, और a माइनस बी का क्यूब करेंगे तो a और b भी वेरिएबल है, ठीक है। अपनी सुविधा के अनुसार आप ले सकते हो। x माइनस वाई का होल क्यूब जो होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए मैंने x माइनस वाई लिया है, ठीक है, वो होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, ठीक है। तो x को कौन रिप्लेस करेगा 100 और y को कौन रिप्लेस करेगा 1, दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ पर 100 माइनस 1 का होल क्यूब होगा क्या, वो होगा देखो यहाँ पे x क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, ठीक है, माइनस वाई क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू x की जगह पे 100 y की जगह पे 1, तो 100 माइनस 1। यहाँ से वैल्यू निकाल लो। 100 का क्यूब होने का क्या मीनिंग है, 100 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स 1 के साथ में 1 2 3 4 5 है, टोटल 6 जीरोज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये वैल्यू बनने वाली है। नाउ यहाँ पे देखो माइनस 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 3 इंटू 100 300, ओके, और यहाँ 100 माइनस 1 99, ठीक है। 99 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके, तो यहाँ पर 1 0 0 0 0 0 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख है ये वैल्यू, 10 लाख। यहाँ देखो माइनस का 1 माइनस 99 को मल्टीप्लाई कर लो आप, या फिर बिना घटाए इनको अंदर मल्टीप्लाई वैसे भी कर सकते थे, 100 से कर लो फिर माइनस 1 से कर लो, ऐसे भी हो सकता था, ठीक है ना। चलो वो ही ज़्यादा इजी रहेगा, वैसे ही करेंगे अपन। कैसे,
100 माइनस 1 को मैंने एक बार ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, माइनस 300 को 100 से किया, 3 तो आएगा ही, 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे इसके साथ में, लग गए 4 जीरो, माइनस माइनस प्लस, 300 को 1 से किया 300, ये प्लस का हो गया। जो प्लस की वैल्यूज़ हैं वो आपस में जोड़ दो और माइनस वाली आपस में फिर घटा दो, ठीक है। हाँ जी, तो 10,03,000 ये प्लस की और ये वाली प्लस की जोड़ दी मैंने, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो माइनस वाली, तो 30,000 और ये 001, ठीक है, ये माइनस में हो गई, दोनों माइनस की थी, जुड़ गई आपस में, 30,001 हो गया। अब ये घटा दो, है ना, 10 लाख 100 में से 300 में से 30,001 घटा दो, माइनस लगा हुआ ना, यानी कि घटा रहे हैं हम। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 100 में से 3 गया 97, ओके, वैल्यू आई 97,0299, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर देखो बच्चों, सेकेंड नंबर में 102 का 102 का होल क्यूब, इसको लिख लूँगा मैं 100 + 2, ठीक है, उसका होल क्यूब हो जाएगा। तो वही यहाँ पे जो सॉल्यूशन का काम में ली थी, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इतना फ़र्क होगा। तो x + y का होल क्यूब क्या होता है, उसी से कंपेयर करेंगे, x क्यूब + y क्यूब + 3xy x + y। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 + 2 का क्यूब क्या होगा, x को रिप्लेस कर देगा 100, y को रिप्लेस कर देगा 2, कर दो रिप्लेस, 100 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × 100 इंटू y की जगह पे 2, 100 + 2, निकाल लो वैल्यू, 100 का क्यूब यानी कि 1 के साथ में 6 जीरोज़, ठीक है, 2 का क्यूब 8, सारी जुड़ेंगी यहाँ पे, तो 3 × 2 6 और 100, अंदर 100 + 2 है, ये कितना हो जाएगा 1000 और 008, ठीक है, ये दोनों जोड़ दिए मैंने। अब यहाँ पे 600 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 6 के साथ में 4 जीरोज़ आ जाएंगे पहले, तो 1 2 3 4 आएंगे ना, हाँ जी, प्लस 6 दूने 12, तो 1200, सभी को जोड़ दो इनको, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाएगा 8, फिर सेकंड पे 0 0 0, फिर थर्ड पे 0 0 2, फिर 4 पे 0 0 1, ठीक है, फिर 5 पे 1 2 3 4 5, 5 पे 0 6 6, 6 पे 0 1, ये आपका आंसर हो गया 10,61,208, ओके। थर्ड नंबर पे आइए, थर्ड नंबर में दे रखा है 998, उसका होल क्यूब, 998 उसका होल क्यूब, इसको मैं लिखूँगा 1000 - 2 का होल क्यूब, ठीक है। कंपेयर करूँगा इसको x - y के होल क्यूब से, माइनस लगा हुआ ना इसलिए, तो x क्यूब - y क्यूब -3xy x - y, यही होता है। x को रिप्लेस कर देगा 100 बच्चों, y को कौन करेगा, देखो यहाँ पे 2 करेगा, हाँ जी, तो आपके पास में जो वैल्यू है 100 - 2 का होल क्यूब, है ना, तो इसका मान निकालें तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, देखो x की जगह पे 1000 माफ़ कीजिए 1000 - 2 है, तो 1000 का क्यूब माइनस y की जगह पे 2, 2 का क्यूब -3 × 1000, 1000 इंटू y की जगह पे 2 और 1000 - 2, ओके। 1000 का क्यूब 1 2 3, तो टोटल 9 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टोटल 1 के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो जाएंगे, ठीक है, तो 1 0 0 से 9 आएंगे, ठीक है ना, 9 टाइम्स, तो यहाँ ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, -2 का क्यूब होता है 8, -3 इंटू 2 6, और 1000 का 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, और 1000 -2, हाँ जी, यहाँ पे ये तो चलेगा ही 1 0 0 1 6 और 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये ऐसे लगाते रहो। ठीक है, फिर माइनस का 8, -6000 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो -6, 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे इसके साथ में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 इंटू 2 12, 12000 हो गए, साथ में 3 आ जाए, 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, प्लस वाली वैल्यूज़ को आपस में जोड़ दो, माइनस वाली वैल्यूज़ को आपस में जोड़ दो, फिर घटा दो। तो ये प्लस वाली ये दोनों है, एक तो ये और एक ये वाली। ठीक है, तो यहाँ 0 0 0 3 जीरो, फिर चौथे पे आ जाएगा 2, फिर पाँचवें पे 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, अब छठे से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हाँ जी, जोड़ा है मैंने और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आप अलग जोड़ सकते हो। अब इनको जोड़ दो, तो -6 0 0 0 0 0 और 8, दोनों माइनस की थी, जुड़ गई, घटा दो। अब 1 0 0 0, कितने हैं, 1 2 3 4, हाँ जी, फिर 12000 साथ में, फिर यहाँ घटा दो इसको, 8, कितने जीरो बीच में, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, फिर 6 घटा दो, 10 में से हट जाएगा 2, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, फिर 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1 0, और ये 10 में से 6 गया 4 9 9, ये वैल्यू आ गई कितनी, 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये आपका आंसर हो गया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक का आपको गुणनखंड निकालना है उपयुक्त सर्व समीकरणों का यूज़ करते हुए। आपके पास में 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब आ रहा है तो ज़रूर x प्लस वाई का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब बनेगा। ठीक है, प्लस 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो बच्चों, सर्व समीकरण हमने देखी हुई है कि x प्लस वाई का, सारे प्लस में है ना, तो x प्लस वाई का होल क्यूब जो वो क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, हमको ये जो दिया हुआ है प्रसारित रूप, वो ये वाला दिया हुआ है। इस फॉर्म में पहले इसको बनाना पड़ेगा, फिर उसका फैक्टराइजेशन मेथड जो है, रूप जो है वो ये वाला है, तो ये इस रूप में फिर इसको लाना पड़ेगा। आया कुछ समझ में? तो देखो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो मैं 2a का होल क्यूब लिख लेता हूँ 8a क्यूब को, क्योंकि 2 का क्यूब बनेगा 8, a का क्यूब बनेगा a क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ b का होल क्यूब, तो इतना तो आ गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इतना तो आ गया। अब आगे 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी बनाना है, तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा। आगे जो 2 टर्म आपके पास में उनमें 3 कॉमन ले लो। ठीक है, और x और y भी कॉमन आएगा। x की जगह पे आया कौन आपके पास में, 2a, y की जगह पे कौन आया, b, तो 2ab ये भी कॉमन आएगा। इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 12 में से 3 आ गया बाहर, 4 बचेगा, और 4 में से 2 भी आ गया तो 2 बचा। ठीक है, एक a बाहर एक b बाहर, तो 2a। ठीक है, तो 2x की जगह पे आ गया, जो x पहले से 2 था ना, और y की जगह पे यहाँ पर डेफिनेटली b आएगा। देख लो, कॉमन लिया हमने, 3 इंटू 2 6, ए बी कॉमन ले लिया, 6ab कॉमन ले लिया, एक b बचा। ठीक है, ये फॉर्म आ गई आपके पास में। चेक कर लो, चाहे 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3, ये x ये y, फिर ये x प्लस वाई, है ना। हाँ जी, तो इसको हम उल्टा लिखते हुए, ये वाली सर्व समीकरण को उल्टा लिखते हुए कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब होता है। तो कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे कौन, देख लो, x की जगह पे 2a, y की जगह पे कौन, y की जगह पे b,
वाई क्यूब बी क्यूब दिख रहा है। हाँ जी, वाई की जगह पे बी। आगे भी चेक कर लो सारा, 3x की जगह पे 2a, वाई की जगह पे b, x प्लस वाई 2a प्लस बी दिख रहा है। हाँ जी, कहीं से भी चेक कर लो। तो क्या आएगा, x की जगह पे 2a लिख दो यहाँ, y की जगह पे b लिख दो यहाँ, और उसका होल क्यूब। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड नंबर देखो, इसमें सेकेंड नंबर टोटल 5 है इसमें। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, बिल्कुल जस्ट इसके जैसा ही है, लेकिन जहाँ जहाँ b की पावर 1 आ रही है वहाँ पे माइनस आ रहा है। 1 या 3 आ रही है, ओड आ रही है ना पावर। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। फॉर्म बिल्कुल वैसी है, थोड़ा सा चेंज है, b की जगह पे माइनस बी है बस, यहाँ b की जगह पे माइनस बी आएगा, इतना ही है। 2a का होल क्यूब बन गया ये, फिर माइनस ये b का क्यूब बन गया, फिर माइनस इन दोनों में 3 और 2ab कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, जैसा वो पहले लिया था हमने 3 2ab, ठीक है। और माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, माइनस इसमें से बाहर आ गया, 3 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 दूनी 6 बार आ गए, 6 दूनी 12 होते हैं, 2 बच गए और एक a बच गया। इसमें माइनस ले लिया बाहर, इसमें तो था ही नहीं तो माइनस आ जाएगा, प्लस से माइनस बाहर लिया तो माइनस बचता है, ठीक है। और 6a भी बाहर आ गया, एक b बचा। अब इसको कंपेयर कर देंगे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई से देख लो, चाहे x क्यूब 2a का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3x माइनस 3 इंटू 2a, y की जगह पे b, x की जगह पे 2a, y की जगह पे b दिख रहा है। ये होता है क्या, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। ओके, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे 2a से, y को हम रिप्लेस कर देंगे b से, ठीक है। तो कर दो यहाँ पे रिप्लेस, x की जगह पे 2a आ जाएगा बच्चों और y की जगह पे b आ जाएगा, तो 2a माइनस b का होल क्यूब बन जाएगा और यही आपका आंसर होगा। थर्ड नंबर देखो बच्चों, थर्ड नंबर में आपको दे क्या रखा है, 27 माइनस 125a क्यूब, 27 माइनस 125a क्यूब। फिर नेक्स्ट देखो इसमें और क्या दे रखा है, माइनस 135a माइनस 135a, ओके, प्लस 225a स्क्वायर, 225a स्क्वायर। ध्यान से देखो, जहाँ पे a की पावर क्या आ रही है, देखो a की पावर ओड आ रही है, जैसे ये 1 ये 3, वहाँ पे माइनस आ रहा है, a स्क्वायर ये ओड नहीं है पावर, इसलिए प्लस आ रहा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगने वाला है डेफिनेटली, ये वाला ही दिख रहा है आपको। अब इसको बनाते हैं पहले इसकी फॉर्म में। 27 तो होता है 3 का क्यूब, ठीक है, 125 होता है 5 का क्यूब और a का क्यूब पहले से ही, तो 5a का होल क्यूब हो जाएगा। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो 125 ही आएगा, ठीक है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो 27 ही आएगा। तो 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 हो गया। फिर यहाँ पे इन दोनों को अलग कर लेना है और 3 को अलग कर लेना है, इन दोनों में कॉमन आ रहा होगा 3, ठीक है। पहले तो माइनस कॉमन ले लूँगा मैं और 3 ले लूँगा, ठीक है। फिर ये वाला 3 लूँगा, क्योंकि देखो इस फॉर्म में यहाँ देखो -3, फिर x की जगह पे ये 3 आया तो 3 भी कॉमन लेंगे, इनटू y की जगह पे 5a आ रहा है तो 5a भी कॉमन लेंगे। ये आना ही चाहिए कॉमन, वरना इस फॉर्म में बनेगा ही नहीं, ठीक है। और ये आएगा कॉमन, देख लो यहाँ देखो, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 की फॉर्म में लिख रहा है इनको। तो 45 3 कितने होते हैं, देखो 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 13, 45 3 135 और 45 पंजे कितने होते हैं, 5 25, 5 चौक 20, 2 22, ठीक है, 225। तो यहाँ तो बचा कितना, 3 बचा, ठीक है, माइनस भी बाहर आ गया, ठीक है, और 5 × 3 = 15, 3 × 45 भी बाहर आ गए, तो बचा कितना 3, a भी बाहर आ गया, ठीक है। फिर प्लस में से माइनस हमने बाहर ले लिया तो माइनस बचेगा। 225 है, इसमें से मैंने 45 बाहर ले लिया तो 5 बचा, ठीक है। तो ये 5 आ गया बाहर, क्योंकि 45 बाहर है और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 225 ही तो बनाएगा, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम माइनस
प्लस में से कॉमन लेंगे ना तो उसका निशान बदल जाएगा, ये ध्यान रखो। और माइनस कॉमन लिया तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस में से प्लस में से लिया तो माइनस हो जाएगा, निशान बदल जाते हैं हमेशा, ठीक है। ए हमने एक बाहर ले लिया, एक अंदर रह जाएगा। ओके, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखें, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं निशान बदल जाते हैं, प्लस हो जाता है माइनस, प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये बन गई फॉर्म एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स इंटू वाई एक्स माइनस वाई। लिख दो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। कंपेयर कर लीजिए, एक्स को रिप्लेस कर देगा 3 और वाई को रिप्लेस कर देगा 5a, तो वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, एक्स की जगह पे 3 फिर माइनस वाई की जगह पे 5a उसका होल क्यूब। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। 4 नंबर देखो, 4 नंबर पे आइए, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है, देखो जी, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 27b क्यूब फिर माइनस 144a स्क्वायर बी, 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, यही है ना, देख लो। हाँ जी, ये भी बिल्कुल यही बनेगा, इसी से कंपेयर करेंगे। ये वाली सरल समीकरण दिख रही है ना, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यही बनाते हैं इसको इस फॉर्म में। सबसे पहले एक्स क्यूब बनाते हैं, तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 को 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 चौके 64, है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 4 का क्यूब है ये, ठीक है। तो 4 और a का क्यूब पहले से, तो 4a का होल क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब बन गया, फिर माइनस है 3 का क्यूब होता है 27, तो 3b का होल क्यूब हो गया ये, ठीक है। फिर माइनस आगे आपको 3 निकालना है, ये 3 इन दोनों में कॉमन लूँगा मैं, और 4a कॉमन लूँगा और 3b कॉमन लूँगा, इतना आपको लेना पड़ेगा कॉमन, ठीक है। दोनों में आना ही चाहिए कॉमन, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है, 36 कॉमन आ रहा है जी। तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 होता है, तो 4 रह गया, एक a आ गया बाहर और एक b आ गया, तो एक a रह गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस में से माइनस बाहर ले लिया, माइनस रह गया अंदर, ओके। और ये बाहर है 36, 108 में से 36 आ गया, है ना, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 होता है, ओके। तो 3 रह जाएगा अंदर, है ना। इनके फैक्टर्स देख लिया करो, जैसे 144 है, इसके फैक्टर क्या है 36 इंटू 4, ठीक है। इसके फैक्टर कितने हैं, इसके फैक्टर है 36 इंटू 3, दोनों में 36 बाहर आ गया, देखो 4 3 12 3 36, 36 बाहर आ गया, तो यहाँ 4 रह गया, यहाँ 3 रह गया, ऐसे देख लिया करो, ठीक है। लिख लिया करो यहाँ पे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, 3 बाहर आ गया, एक a बाहर आ गया, एक b भी बाहर आ गया, तो b रह गया, ओके। हाँ जी, तो 4 का क्यूब 64 था, तो ये हो गया 4, ये कंपेयर कर लो इसको, इसको कंपेयर करना है रे। हाँ जी, किससे कंपेयर करेंगे, फॉर्म बन गई ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ओके। हाँ जी, एक्स को रिप्लेस कौन करेगा 4a, वाई को रिप्लेस कौन करेगा 3b, देख लो चाहे, एक्स क्यूब 4a का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 एक्स वाई 4a इंटू 3b, दिख रहा साफ साफ, छोटा बच्चा बता देगा। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे 4a माइनस वाई की जगह पे 3b उसका होल क्यूब, ये फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। 5th नंबर देखो बच्चों, 5th नंबर में आपको 27p क्यूब, काफ़ी बड़े बड़े हैं जी, मेरे को सारे बताने पड़ते हैं, स्कूल में तो आपको पता है एक टीचर बताएगा, फिर सारे आपको करने होते हैं। माइनस 1/216, 1/216
-135 कहाँ गया, ये रहा, -9/2 पी स्क्वायर, -9/2 पी स्क्वायर, फिर आगे +1/4 पी, 1/4 पी। हाँ जी, बना लो उसी फॉर्म में, यही लगेगी सर्वसमीका। तो 27 3 का क्यूब होता है तो 3p का होल क्यूब हो गया, -1 का क्यूब 1 होता है, 216 ये 6 का क्यूब होता है, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही वैल्यू आने वाली है, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 216 है ना, 6 का क्यूब है ये। तो 1/6 का होल क्यूब लिख लूँगा इसको मैं, 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216, फिर माइनस, ठीक है। इन दोनों में आपको कॉमन निकालना है, किसको, एक तो 3 तो कॉमन आता ही है, ठीक है, और एक यहाँ पे देखो ये कितना बनेगा, इसको समझो, हमको यहाँ पर 3p भी चाहिए और 1/6 भी चाहिए। क्यों, ये दोनों कॉमन निकालना है, क्योंकि 3x y, ये x रहा ये y रहा, दिख रहा है साफ साफ। हाँ जी, तो निकालते हैं कॉमन, माइनस तो बाहर आ गया, 9 में से 3 बाहर आ गया, एक 3 और बाहर आ गया, ठीक है, 9 में 2 3 है ना, 9 जो वो 3 × 3 है, ठीक है, तो 9 में से 3 × 3 दोनों आ गए, माइनस बाहर आ गया, एक p बाहर आ गया, एक तो p रहेगा। अब इसके साथ में क्या आएगा, हमने 1/6 भी निकाला है लेकिन वो तो था ही नहीं इसमें, वो तो इसमें था ही नहीं, तो ऊपर आ जाएगा, वो जो था नहीं नीचे निकाला 6 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे 2 पहले से पड़ा हुआ था, दिख रहा है आपको, कुछ समझ में आया, वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, यही वैल्यू आएगी, 3 × 3 अंदर जाएगा, ठीक है, 9 बन जाएगा, p से p मल्टीप्लाई होगा, p² बन जाएगा, नीचे 2 है ही, 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, कट हो जाएगा, नीचे अगर कॉमन निकाला तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर अगर कॉमन निकाला तो नीचे मल्टीप्लाई करो, अगर मौजूद नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ आगे देखो, इसमें भी निकाला हमने कॉमन, तो यहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं लग रहा मेरे को, तो है ना, तो बस p है वो बाहर निकला है और माइनस बाहर निकला है, तो माइनस आ जाएगा पहले तो, ठीक है, फिर 1/4 को ऐसे रहने दो, ठीक है, ये तो निकाला नहीं हमने, p को बाहर निकाल लिया है। अब ये जो देखो 3 × 3 हमने बाहर निकाला है, 3 × 3 बाहर निकाला 9, वो अपॉन में आएगा भाई, ऊपर निकाला तो नीचे आएगा, 6 को मैंने नीचे बाहर निकाला है तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करो तो ये कट, ये 9 से 9 कट, और ये p अंदर आया तो p/4 यही बनेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे, तो 3p का होल क्यूब -1/6 का होल क्यूब -3 × 3p × 1/6, हमको कट नहीं करना है इनको, ठीक है ना, 3xy की फॉर्म है ये, यहाँ देखो x की जगह पे 3p है तो ये कट हो जाएगा 3p, फिर यहाँ हमको चाहिए 1/6 तो ये कट हो जाएगा 2 से, ठीक है, ये 3 से, तो -1/3 × 6। अब देख लो चाहे, x³ - y³ - 3xy x - y, इससे कंपेयर कर लो, x - y का होल क्यूब होता ना ये, कंपेयर करेंगे, x को कौन रिप्लेस कर रहा है 3p, y को 1/6, देख लो x³ 3p का होल क्यूब -y³ -1/6 का होल क्यूब -3xy, तो -3x की जगह पे 3p है ही, y की जगह पे 1/6 है ही, आगे 3p - 1/6 x - y है ही, ठीक है। यहाँ से वैल्यू ये आएगी, फैक्टराइजेशन ये होगा, तो x की जगह पे 3p y की जगह पे 1/6 उसका होल क्यूब, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।